ठीक है, ये देखो 6 क्वेश्चन, इसमें अपने को ए दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन निकालना है, ए एन निकालना है। इसमें अपन कैसे निकालेंगे एन और एन, यानी कि सबसे पहले वो पता रहना चाहिए आपको कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो गिवन है उसी का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, जो दे रखा है उसी का सूत्र लगाओ। ए का कोई सूत्र नहीं होता, डी का कोई सूत्र नहीं होता, एस एन का सूत्र होता है ना। तो अपन एस एन का सूत्र लगा के इसमें जो है अपने पास वो अप्लाई कर देंगे, जो नहीं है वो आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, क्या है अपने पास एस एन है, तो एस एन का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है एस एन का सूत्र, एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस और डी, ये होता है। बताओ एस एन का मान कितना है, 90 है, बराबर एन कितना है नहीं पता। ठीक है, ब्रैकेट 2 गुणा ए कितना है 2 प्लस एन का पता नहीं है अपने को, और डी कितना है 8। कोई दिक्कत है यहां तक? भाग वाला कहां जाता है, जाएगा, तो भाग में है 90 के कहां चला जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या बच गया, एन बच गया। ठीक है, 2 गुणा 2 कितने होते हैं 4 होते हैं, प्लस देखो 8 को एन से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 8 एन। ठीक है, 8 को 1 से गुणा करो माइनस, समझ गए क्या? मैं इसको छोटा ब्रेक लगाता हूं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो 90 गुणा 2 कितने हो गए 180 हो गए, बराबर एन ब्रैकेट देखो प्लस का 4 और माइनस का 8 कितने होते हैं, माइनस के 4 हो जाएंगे, तो 8 एन माइनस 4। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना। अब देखो ब्रैकेट हटाएंगे अपन, 180 बराबर एन को 8 एन से गुणा करो, 8 एन स्क्वायर, क्या जाएगा एन को 4 से गुणा करो माइनस 4 एन। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है क्या भाई, सारा कट रहा है ना 4 से, सारा 4 से कट रहा है, तो ये कितना जाएंगे यहाँ पे 45, 4 से काटा तो, ठीक है 4 से काटा तो 2 एन स्क्वायर, 4 से काटा तो 1 एन। इसको अपन सही भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे अपन, 2 एन स्क्वायर माइनस एन बराबर 45, अपन इसको ऐसे लिख दिया भाई, ये से इसको ऐसे कर दिया, क्या फर्क पड़ता है उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, मैं 45 को इधर लाऊंगा तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 45 इधर आ गया माइनस का हो गया। अब आपको मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए 90, 90 में से क्या लाना है एन लाना है। ठीक है, यानी कि देखो इसको इसे गुणा करेंगे, कितना आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 90 एन स्क्वायर। ठीक है, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पे कितना देखो एन है ना, तो 1 एन आना चाहिए, कितना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, कैसे निकालेंगे, 90 में से 1 निकालें, यानी कि भाई इस 90 में से 1 लाना है अपने, कैसे लाएंगे, तो अपन लाने का तरीका बता रहा मैंने आपको। 90 में 2 का भाग दिया, कितना आएंगे 45, 45 में 3 का किया 15, 15 में 3 का किया, कितना जाएंगे 5 में 5 का 1। तो देखो 1 लाना अपने को, 2 गुणा 3 6 हो गए, और 6 गुणा 3 18, 18 से बात निकालो 1 नहीं आएगा। चलो एक काम करते हैं, 2 गुणा 3 कितने हो गए, और चलो 6 आ गए, 5 गुणा 3 15, 15 में 6 निकालने पर नहीं होगा। एक काम करते हैं 5 गुणा 3 कितने हो गए, और ऐसे नहीं होगा, तो आप एक काम करो, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया आ गया, तो यानी कि 5 गुणा 2 करने पर कितना आएंगे 10, ये कितना आ गया 3 गुणा 3 कितने हो गए 9, 10 में से 9 निकालेंगे तब 1 आएगा, लेकिन अपने को किसका चाहिए, एक माइनस का चाहिए, तो बड़ा वाला माइनस का होना चाहिए, अब आ जाएगा माइनस का 1, समझ गए ना। तो बेटा क्या है एन है इसके, तो मैं इसको आगे यहां कर देता हूं, देखो यहाँ पे क्या है 2 एन स्क्वायर, को ऐसे लिख देता हूं मैं, 2 एन स्क्वायर आ गया। फिर क्या है देखो, इसके बाद में अपन ने क्या लिया -10, क्या लेना है साथ में एन लेना है, ठीक है ना, क्या लेना है क्योंकि एन है ना, यहाँ पे एन है ना, तो यहाँ पर एन लेना है। फिर क्या है +9, इसके साथ क्या लेंगे एन, देखो 10 -10 एन में से +9 एन माइनस कर देंगे तो माइनस का 1 एन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लास्ट में क्या बचा 45 माइनस का
45 बराबर 0। कोई दिक्कत है क्या? अब क्या करना है, इनका जोड़ा बनाना है, इसका और इसका। इन दोनों में कॉमन लेना अपने को। क्या है दोनों में? देखो 2n इसमें भी है और 2 का डिवाइड इसमें भी होता है, n इसमें भी है, तो 2n यहाँ पर कॉमन आ गया। क्या आ गया? तो 2n से 2n कट गया, तो यहाँ पर 2 है, देखो n स्क्वायर है ना, तो 2n तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ एक बच जाएगा क्योंकि 2 थे यहाँ पे n। समझ गए? 2n बाहर आ गया। देखो अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता ना तो इसका भाग दे दो, आप 10 में भाग दे दो। 10 में 2 का डिवाइड कितना जाएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? लेकिन n भी बाहर आ चुका है तो n से भी n कट जाएगा। दोबारा देखो भाई 10n है, कितने हैं? अपने 2n कॉमन लिया तो 2n का डिवाइड कर दो, n से n कट गया, 2 से काटा 5, तो अंदर क्या बच गया? यहाँ पे 5 बच गया। ठीक है, सेम इसी तरह प्लस यहाँ पर क्या कॉमन दोनों में? हाँ 9 कॉमन है। क्या कॉमन है? 9 मैंने ले लिया, 9 से 9 कट गया, क्या बचा? n बचा। प्लस का 9 माइनस कितना? प्लस माइनस माइनस हो गया। 45 मैंने 9 का भाग दिया, कितने बार? 5 बराबर, ये दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो 2n प्लस 9 ब्रैकेट n माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो बेटा दोनों के बराबर 0 तो मैं लिखूंगा 2n प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, यहां पर क्या बचेगा? 2n, इधर कौन जाएगा? माइनस 9 जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा? माइनस 9 बटे 2। भाई करते कैसे हैं? बाहर वाले को अंदर ब्रैकेट में रखना है, इन दोनों में से एक कॉमन लेना है। एक रख लिया मैंने, इन दोनों को अंदर रख दिया, और इन दोनों में दोनों सेम थे इसलिए मैंने एक ले लिया यहाँ पे। इसका काम हो गया, यानी कि दोनों के बराबर में 0 था ना, दोनों इसके बराबर में, इसके बराबर, दोनों के बराबर 0 था, तो अपन ने एक को ले लिया, अब इसको लेते हैं। दूसरा क्या है? n माइनस 5 बराबर में क्या है? 0 है, तो n का मान कितना जाएगा यहाँ पे? 5। तो n का मान कौन सा मानेंगे अपन? 5 मानेंगे, माइनस का नहीं लेते, बट्टीवाल नहीं लेते अपन, तो कौन सा होगा? प्लस का 5 होगा, धनात्मक लेना आपको। ठीक है ना? अब क्या निकालना आपको? an निकालना है, आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे, यहां करते हैं, an निकालना है। an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1। n निकालना है, n कितना है? n कितना है? 5 आया। a कितना है? 2 प्लस n कितना है? 5 माइनस 1, और d कितना है? देखो 2 प्लस कितना हो गया? 4 गुणा 8, तो 2 प्लस 8 चौक 32, कितना आ गया? 34। A5 है, यानी कि an अपने पास आ जाएगा 34। ठीक है बच्चों, रोक दे, ध्यान देखो सभी। इसमें अपने को a दे रखा है, an दे रखा है, sn दे रखा है। जो दिया गया होता है उन्हीं का पता होना चाहिए, उन्हीं को आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है ना? देखो अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है? an दे रखा है, तो पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1, और यह होता है an कितना है? 62, a कितना है? 8 प्लस n माइनस 1, और d। अपने पास n भी नहीं है और d भी नहीं है, बहुत ही ध्यान से समझो को। प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 62 की तरफ कौन आएगा? 8 आएगा, बराबर कितने हो गए? n माइनस 1 और गुणा d। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। 62 में से 8 निकालो, कितने आ गए? 54 आ गए। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं एक काम करता हूं, डी के गुणा में कौन है? मैं इसको भाग में भेज देता हूं, कोई दिक्कत? मैंने इसको भाग में भेज दिया, ब्रैकेट में रखो इसको। डी का मान आ गया अपने पास, इसको यहीं पर स्टॉप कर दो। ठीक है, इतना ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे से करोगे इसको। इसको आप चाहो तो डी को भेज सकते हो, लेकिन डी को भेजने में वापस थोड़ी सी गलती हो सकती है, लेकिन अपन ने क्या किया यहाँ पे? n माइनस 1 को भाग में भेज दिया, इतना ध्यान रखोगे। ठीक है, अब क्या करना है? अब अपने पास और क्या दे रखा है? Sn, तो Sn का सूत्र लगाओ। Sn का सूत्र क्या होता है? n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1, ये होता है। Sn कितना है? 200, n बटे 2 गुणा a कितना है? 8 है ना, प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना है बताओ? d का मान यहां से रखना है, बहुत ही आसान से हो जाएगा।
बताओ कितना है, 54/n-1। ठीक है, ब्रैकेट बंद। n-1 से n-1 कट गया, कोई दिक्कत, कट गया ना। अब देखो बच्चों, भाग वाला कहां जाएगा, भाग में है ये, बराबर की उस तरफ जाते ही गुणा हो जाएगा। तो 210 गुणा कितना हो गया, 2, यहां पर क्या बचा, n। देखो अंदर 2 गुणा 8 प्लस 54 कितना, समझे। तो 200 कितना हो गया, कि दोनों 42, 420 हो गया, बराबर n गुणा, जोड़ो कितने हो गए, 60 70 हो गए, कितने हो गए 70, गुणा में कहा जाएगा 420 के बाद में कौन आएगा, n कितना आ जाएगा 6, n का मान कितना आ गया, आ गया ना। अब क्या निकालना अपने को, d निकालना है। अपन n का मान यहां रख दे, इसको समीकरण 1 मान लो बच्चों, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लिखेंगे अपन n का मान समीकरण 1 में रखने, ठीक है। तो समीकरण 1 ही है अपने पास, तो 54 या अलग उसके आगे करना, यहां लिखना है, चलो मैं यहां लिख देता हूं, 54 कितने, n का मान कितना आया 6, मैंने यहां पर n की जगह 6 रख दिया, -1, ठीक है, बराबर d। तो 54 में 54 कितने आ गए, d का मान आ गया आपके पास ये, ठीक है। स्टॉप कर दे। थर्ड क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो इनमें अपन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मूले लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस पूरे एक्सरसाइज को एक ही फॉर्मूले से करवाऊंगा, एक ही फॉर्मूले से, आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो बेटा पहले जो दिया गया है उसी का सूत्र आप लगाओगे। तो क्या दिया गया आपको, an का सूत्र आपको लगाना है, ठीक है। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d इंटू डी या फिर डी कर दो, ठीक है। n कितना है बेटा, 4 है, a कितना है, नहीं है अपने पास, n कितना है, वो भी नहीं है, और d कितना है, वो है 2, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है बेटा, 4 की तरफ a को भेज दो, a का मान नहीं है ना इसलिए भेज रहे हैं, नहीं तो नहीं भेजते अपन, तो अपन ने a को इधर भेजा, ठीक है। अब क्या होगा, 2 को अपन ने n से गुणा किया, 2n, फिर मैंने किया 2 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्या जाएगा, -2। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो बेटा एक काम करते हैं, तो 4 माइनस a, 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाए, किसी को भी भेज दो, कोई जरूरी नहीं किसको भेज रहे हो आप, किसी को भेज दो। तो यहां पर क्या रखूंगा मैं, 2 रख लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 4 + 2 6 हो गए ना, 6 माइनस a बराबर है 2n, इतना समझ में आया सभी को। मैं क्या करूंगा, अभी 6 को उधर भेज रहा हूं, तो यहां पर क्या बचेगा, -a बराबर 2n, इधर आएगा 6 माइनस को हो जाएगा बेटा, इसको प्लस का रखना है, किसका रखना है, तो एक का मान कितना जाएगा, -2n + 6, इसको उधर कर देते हैं, तो ये भी माइनस इधर नहीं दिखना चाहिए, तो 6 - 2n, ये सिंपल लिख सकता हूं मैं इसको। तो बेटा जो एक का मान है 6 - 2n आ गया, इतना समझ में आया क्या सभी को, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। अब क्या करना है, एक का मान आपके पास आ गया, अब आपको सूत्र लगाना है किसका, Sn का। तो Sn का सूत्र लगाओ, क्या होता है Sn का, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1, मेरी बात सुनो, Sn कितना है, -14, 2 कहां है, भाग में कहां जाएगा, इसके इक्वल की उस तरफ जाते गुणा हो जाएगा, ठीक है, बराबर n, ओके। अब भी आपको मान नहीं रखना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ए का मान अभी मत रखो, थोड़ा बाद में रखेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 2a प्लस, देखो n -1 और d कितना है, 2 है, तो ये कितना हो गया, -28 हो गया बेटा, बराबर n ब्रैकेट 2a प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 2n, ठीक है, 2 को 1 से गुणा करो माइनस, तो छोटा ब्रैकेट लगा दो ना, ओके। इतना समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। -28 बराबर है n ब्रैकेट 2 गुणा a का मान अब रखो आप, a का मान कितना है, इसको मैं हटा देता हूं,
बड़ा ब्रैकेट लगाता हूं, तो ये मान रखेंगे क्योंकि दो छोटा ब्रैकेट आएगा इसलिए बड़ा लगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n। ओके, ए का मान मैंने यहाँ पे रख दिया। अब क्या यहाँ पे प्लस 2n माइनस 2, कोई दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने जहां पर ए था मैंने वहां पर रख दिया ये 6 माइनस 2n। तो माइनस 28 बराबर है एन ब्रैकेट, देखो बेटा 2 गुणा 6, 2 गुणा 2, माइनस का तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 2 कट रहा है तो 2n माइनस 2, अब सही है, आ गया। मैंने 2 से इसको किया 12, मैंने 2 से इसको किया तो क्या कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब देखो छोटा बेटा हटा दो, यहां पर क्या है प्लस 2n माइनस 2, ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखो, ब्रैकेट में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। माइनस 28 बराबर एन ब्रैकेट, देखो 12 माइनस 2 10 हो गया, 4n और 2n माइनस, देखो माइनस 4n और प्लस का 2n, 4 में से 2 निकाल देंगे तो कितना देंगे माइनस का 2n। कितना समझ में आया सभी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो माइनस 28 बराबर एन को मैंने 10 से किया 10n, एन को मैंने माइनस 2n से किया माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। अब क्या करेंगे, सभी में 2 का भाग जा रहा है, देखो 2 से इसको काटा कितना हो जाएगा भाई, 2 का भाग दे दो सभी में, 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा माइनस के 14 बराबर कितना हो गए 5n हो गया माइनस n स्क्वायर। ओके, क्या करते हैं अपन, पहले इसको लिखते हैं माइनस n स्क्वायर, फिर इसको प्लस 5n, फिर बराबर में क्या है माइनस के 14। बेटा ये माइनस का नहीं होना चाहिए, इसको प्लस का करेंगे पहले, तो प्लस का होने के लिए सबका साइन उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा n स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा 5n बराबर 14, सबका साइन चेंज कर दिया क्योंकि ये माइनस का नहीं होना चाहिए, इसको प्लस का करने के लिए सबका उल्टा कर देंगे, तो ये प्लस का, ये माइनस का, और ये माइनस का था तो ये प्लस का, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं, क्या आ गया अपने पास n स्क्वायर कितना है माइनस 5n इक्वल 14 है, 14 उधर आएगा तो माइनस 14 बराबर, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए बेटा, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 14n स्क्वायर, भाई फर्स्ट को लास्ट तक गुणा करो, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए बीच वाला माइनस 5n, यानी कि अपने को 14 में से कितने निकालने, कैसे निकालते हैं, 14 में मैंने 2 का भाग दिया 7, कितना है 7, बेटा कितने माइनस के 5 चाहिए, तो कैसे आएगा, जब मैं माइनस के 7 में से प्लस का 2 निकालूंगा तब आएगा माइनस का 5, तभी तो आएगा ना। तो n स्क्वायर माइनस कितना 7n प्लस कितना 2n, लास्ट में 14, समझ गए क्या, ये आ जाएगा। ओके, इक्वल में क्या था 0। अब क्या करना आपको, इनमें कॉमन और इसमें कॉमन लेना है, दिख रहा है क्या, तो इसमें कॉमन क्या है n, एक n बाहर आ गए 2 थे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, 7n में से n तो बाहर आ चुका है, क्या बचेगा माइनस 7। ओके बेटा, प्लस ये प्लस ले लो आप कॉमन, अब दिख रहा है, थोड़ा आ रहा है, दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है, दिख रहा है, लॉक कर दे तो कर दे, इधर साइड में क्लिक करके कर दे, इधर दिखे तो, अब दिख रहा है। तो देखो प्लस इसमें 2 कॉमन ले लो बेटा, 2 है ना इसमें, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 तो 12, 2 से 2 कट गया, क्या बचा है ना, बचा 14 में 2 का भाग दिया माइनस 7, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होंगे ना बराबर 0, तो क्या हो जाएगा n और ये बाहर वाला प्लस 2, इसको ब्रैकेट में रख दो और इन दोनों में से एक रख दो, क्या है n माइनस 7 बराबर, तो n प्लस 2 बराबर 0, और दोनों के बराबर में 0 है, इसके बराबर में 0 है, इसके बराबर में 0 है, तो मैंने इसके बराबर रखा, और ये क्या है n माइनस 7 बराबर, तो ये क्या जाएगा n का मान क्या जाएगा यहाँ पे 2 माइनस का, यहाँ पे क्या है n का मान प्लस का 7, तो कौन कौन सा लेंगे अपन, प्लस वाला लेंगे, माइनस का नहीं लेंगे, ठीक है बेटा।
बस ये ध्यान रखना आपको, इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। तो अपने को निकालना है किसका मान, ए का मान निकालना है, और ए का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एन का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। जैसे मान लो अपना समीकरण ये था, ये यहां रख देते हैं, ठीक है, कहीं भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है, यहां रख दो। अपने क्या निकालना है, ए का मान निकालना है, तो एन का मान रख देंगे यहाँ पे, और आप चाहो तो यहां भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां रख देते हैं, यहाँ पे अकेली वैल्यू है। तो माइनस ए बराबर 2 गुणा एन का मान कितना आया, 7 माइनस 6, तो माइनस ए बराबर कितना हो गया बेटा, 14 माइनस 6, तो माइनस ए बराबर कितना जाएगा, 8 आ गया। लेकिन ये माइनस का नहीं होता, माइनस को तो सामने वाला होता है, ठीक है ना। तो कितना आएगा ए का मान, ए का मान आएगा माइनस का 8, ठीक है ना। ए का मान कितना जाएगा, माइनस का 8, ठीक है, आगे समझ में। तो पूरा ए दे रखा है, एन दे रखा है, और एस का मतलब भी ऐसा नहीं होता है ना, ये कंफ्यूज, एस का मतलब भी ऐसा नहीं होता है। तो अपने को एस एन दे रखा है, क्या दे रखा है, डी निकालना है। एस एन का सूत्र क्या होता है बताओ, एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 और डी, ये होता है ना। बताओ एस एन कितना है, 192, ये है ना। एन कितना है, 8 बटे 2, 2 गुणा ए कितना है 3, प्लस एन कितना है 8 माइनस 1, और डी कितना है नहीं पता, डी अपने को निकालना है, ठीक है, यही है ना। देखो गुणा वाला गुणा में कौन है, 8 ऊपर वाला नीचे, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। 192 के ऊपर कौन जाएगा, जो नीचे था वो इधर, और नीचे कौन आएगा, ये 8 गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में, ठीक है। तो कितना हो गए 6 हो गया, 6 प्लस कितना हो गया 7d हो गया। देखो 7, 8 में से 1 निकाल 7, 7 को नीचे गुणा करो, ये आ जाएगा। ब्रैकेट लगाओ नहीं मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, दो ही वैल्यू है, ओके। देखो 8 का मैंने भाग दिया, 8 दूनी 16, कितने बचे 3 2, 8 चौक 32, 24 को 2 से गुणा किया 48, कितने आ गए 48 की तरफ 6 इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा माइनस का, यहां पर क्या बचेगा 7d। 48 में 6 निकालें कितने आएंगे 42, 42 में 7 के 7 गुणा में डी के, तो कहा जाएगा भाग में, तो कितना जाएगा यहाँ पे, डी का मान आ गया 6, कितना आ गया, ओके समझ गए ना। देखो आपको एल दे रखा है, एफ दे रखा है, एन दे रखा है, अपने को ए निकालना है। एक सीधा सा सूत्र होता है, आप चाहो तो उससे निकाल सकते हो, नहीं चाहो तो आप एल का फॉर्मूला लगाओ, एल क्या होता है, एन वाला होता है, और एस का लगाओ, फिर उसके बाद ए आ जाएगा। और एक सीधा सूत्र इसका होता है, देखो एस एन निकालने का सूत्र और होता है, वो होता है एन बटे 2 ब्रैकेट ए प्लस एल, इसका ये सूत्र भी होता है। एस एन कितना है आपके पास 144, एन कितना है, लेकिन जब होता है जब आपके पास एल हो और एस एन हो, तब लास्ट पद होगा, तब एन कितना है यहाँ पे 9 है, 9 बटे 2, ए कितना नहीं पता, एल कितना है बताओ 20 है, ठीक है बच्चों। गुणा वाला बाद में भाग गुणा चला जाएगा, 144 के गुणा में कौन जाएगा, नीचे कौन आएगा 9, 9 से काटा कितनी बार 1, कितना बचा 5 और 4, 9 6 54, ठीक है, 2 गुणा 2, 100 में 32 आ गए, बराबर कितना बचा a प्लस 28, इधर भेजूंगा मैं 32 की तरफ 28 को, तो a का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना जाएगा, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। अगर आप चाहो कि सर हमें ये याद नहीं रहेगा, तो आप एल का फॉर्मूला लगाओ, एल या ए एन का लगाओ, फिर इसका लगाओ, 2 समीकरण बना के निकाल लो, ओके।